प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आप लोग हमेशा खुश रहें, आपके चेहरे में हमेशा मुस्कान बनी रहे, यही हम दुआ कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पेपर बहुत ही अच्छी तरह से जाए, ईश्वर करे जिस तरह से आपका फर्स्ट पेपर गया है वैसे ही सामाजिक विषय का पेपर भी जाए। ठीक है, इसी तरह आगे आप गृह विज्ञान का पेपर है आपका, तो आज मैं आपको गृह विज्ञान के विषय में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, हम आपको एक एक करके सारे पाठों के विषय में बताएंगे। अगर मेरी वाणी से आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो किताब से न करके मैं केवल आपको पाठों के नाम बताऊंगी, इसी से आधारित क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे आपको अपने आप स्वतः क्वेश्चन बनाने हैं और कैसे लिखना है। जिन्हें याद नहीं है उन बच्चों के लिए, बहुत लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, और जो हम अपने, अगर हमारे अंदर क्षमता है कि हम क्वेश्चनों को बना लें तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देंगे। तो इसी तरह से हम आपके पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पहले चैप्टर का नाम है बजट। ठीक है, तो सर सबसे पहले बजट किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन बने। पहले बात तो बजट समझिए कि बजट किसे कहते हैं। तो परिवार की आय का लेखा जोखा तैयार करना, जो हम अपना पैसे को खर्च करते हैं उसका लेखा जोखा तैयार करना ही बजट कहलाता है। एक कुशल गृहिणी का एक परम कर्तव्य है कि अपने दैनिक कार्यों के होने वाले खर्चे को या प्रतिमाह के खर्चों को या वार्षिक खर्चे का जो लेखा जोखा तैयार करती है उसे बजट अर्थात सिंपल शब्दों में समझ लेना कि लेखा जोखा तैयार करने को ही बजट कहते हैं। अब आप किसी से क्वेश्चन फिर निकाल लेना कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो आपका बजट, आप देखिए, 3 प्रकार का बजट होता है। एक होता है घाटे का, एक होता है संतुलित बजट, और एक होता है आपका बचत का बजट। ठीक है, तो घाटे में तो ये होता है कि इसमें संतुलित बजट में ये होता है कि ना ही हमारा पैसा बचता है और ना ही हमें किसी से उधार लेना पड़ता है। इसे हम संतुलित बजट कहते हैं, जितना पैसा हमने उतना खर्च कर दिया। घाटे का बजट ऐसा होता है कि हमारी आमदनी कम है और हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो घाटे का बजट हो जाएगा। अब बचत का बजट क्या होता है कि हमें ऐसा खर्च कर अपने दैनिक कार्यों के जो रोज़ के हमारे खर्चे हैं उनमें हमें ऐसे रुपया खर्च करना है कि खर्चा भी पूरा हो जाए और कुछ ना कुछ बच जाए। इसी को क्या कहते हैं, बचत का बचत कहते हैं, और सर्वश्रेष्ठ बजट इसी को माना जाता है। अब बजट बनाने में क्या बाधाएं आती हैं, क्यों हम लोग बजट नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें बजट बनाने में निम्न बाधाएं आती हैं। जैसे आपकी 1-2 पॉइंटों में आप दर्शा देना। आज शिक्षा जब पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बजट नहीं बना पाएंगी। आलसपन के कारण भी बजट कोई नहीं बना पा रहा, उदासीनता। ठीक है, और स्त्रियों का निम्न स्थान। इस तरह से आप 4-5 पॉइंटों में बाधाएं तोड़ देना। लाभ क्या होता है, लाभ में ये होता है कि हमारे रुपयों की बचत होती है। ठीक है, समय से सब सामान सबको उपस्थित मिल जाता है, सामान भी मिल जाता है, और हमें पढ़ने सबसे ज़्यादा क्या होती है कि हमें बचत करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, और घर भी सुचारू रूप से, जब कोई अचानक कोई दुर्घटना घट जाए तो वो पैसा हमारा उसमें काम आ जाता है। तो ये लाभ हो गया। इस तरह से आपका बजट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसी में आप अब आता आय। आय क्या है, तो सब चैप्टर है आपका आय व्यय पे। तो आय माने होती है रुपया और व्यय माने होता है खर्च। ठीक है, आप इस तरह से निकालें ना, तो आय कहाँ से प्राप्त होती है, नौकरी से आपको प्राप्त होती है, पेंशन से प्राप्त होती है। ठीक है, मजदूरी से प्राप्त होती है, व्यापार से प्राप्त होती है। आपके आय के प्राप्त करने के स्रोत हो गए। ठीक है, और व्यय व्यय जो हमारे आमदनी होती है, जो जैसे हमारा रुपया होता है उसको खर्च करते हैं तो उससे व्यय कहते हैं। अब आय व्यय में संतुलन कैसे करेंगे, तो हम जैसे हमारे घर में जितनी आय होगी हम उतना ही रुपया खर्च करेंगे, तो आय व्यय में संतुलन बना रहेगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि हमें मान लो एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि बचत हम कैसे करेंगे, कहाँ, जैसे बचत करने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आवश्यकताओं की ओर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, आवश्यकताओं की ओर ध्यान देंगे। कैसी जो हमारे घर में सदस्य लोग हैं उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के ही अनुसार हम सामान खरीदेंगे। एक्स्ट्रा सामान
नहीं खरीदेंगे, इससे हमारी बचत हो जाएगी। इसी में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है, मित्रवता किसे कहते हैं? मित्रवता भी एक आपकी बचत ही है, इसे कंजूसी से नहीं नापा जाता। बस आपको इधर से क्वेश्चन तोड़ देना। इसके बाद एंजल का सिद्धांत है, तो एंजल ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बाँटा है। एक है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग में उच्च वर्ग में समान लोग आते हैं, निम्न वर्ग में जो उच्च वर्ग से नीचे होते हैं वो आते हैं और निम्न वर्ग में निर्धन लोग आते हैं। तो उसने अब हमारे उसने मूलभूत आवश्यकताएं बताई हैं एंजल की जो है। तो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके बिना मानव का जीवन नहीं चल सकता। और इसी में आपकी आवश्यकताएं में 2 आवश्यकताएं होती हैं, एक होती है मूल अवस्थाएं में आपकी ये आ गई, और इसके बाद आपकी आती हैं गौड़ अवस्थाएं। गौड़ अवस्थाएं में विलासतापूर्ण अवस्था, जैसे अब मनोरंजन के साधन है, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, और तरह तरह के सौंदर्य प्रसाद, जैसे आपकी क्रीम है, आप अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन तोड़ देना है। दोनों ही पार्ट मैंने आपको समझा दिए। आगे आपका आता है गृह सज्जा, ठीक है। घर की सजावट में स्त्रियों का क्या महत्व है? तो घर की सजावट में स्त्रियों का बहुत ही अहम महत्व है। अगर हम अपने घर को, चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो, अगर अच्छी तरह से साफ सफाई है और सजावट है तो घर आपका सुंदर दिखेगा। इसके एक घर की सज्जा में गृहिणियों का बहुत ही, फूलों का क्या महत्व, ऐसा भी आ सकता है। तो फूलों का गृह सज्जा में बहुत महत्व होता है। आप जिस जगह पे फूलों के गुलदस्ते पॉट बना के रख देंगे, वो सुंदरता बढ़ जाएगी। कैसे करेंगे? तो लय से करेंगे, क्रम से करेंगे। सिद्धांत अगर आ जाए तो आपको कैसे सिद्धांत भी बता देना है कि लयबद्ध क्रम से, ठीक है। हर स्थान को सामान को जिस स्थान पे रखेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चनों को अपने आप बनाते चले जाना है आपको। आप इसमें आगे आपका फिर आएगा एक क्वेश्चन, अगला पार्ट आएगा आपका सिलाई कला। सिलाई कला गणित का ज्ञान होना गृहिणियों को क्यों जरूरी है? तो गणित का ज्ञान होना प्रत्येक गृहिणी को जरूरी है, क्योंकि अगर गृहिणियों को गणित का ज्ञान होगा तो अपना आय व्यय का ब्यौरा सही रूप से बना लेंगी, अपने परिवार का सुचारू रूप से चालन करेंगी। क्या लाभ होता है? लाभ की इसी में दर्शा देना है आपको, इसमें कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। अब इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन पार्ट फिर आ जाएगा। मैं देखो आपको मेरी बाउंड्री क्वेश्चन बता रही हूँ जो आप बना सके, पार्ट सभी लिए होंगे। अब आपका जैसे अगला क्वेश्चन आप दूसरा फिर आपका पार्ट है आपका कि घरेलू विधियों, जैसे आपका ग्रहणगत, फिर जल के स्रोत। जल किसे कहते हैं? ठीक है, आप तो जल 2 शब्दों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके माध्यम से जल बनता है हमारा, ठीक है। ये संयोजक है। और जल, अब जैसे जल कहाँ से प्राप्त होता है, आपको ये देखना है कि जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल नदी है, कुएं है, तालाब है, बावड़ी है, हैंडपंप है, आपको इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। और फिर जल किस, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे आपकी प्यास शांत होती है, ठीक है। और आप की ऑक्सीजन क्रियाएं होती हैं, इसी के माध्यम से आपका शरीर स्वच्छ रहता है, ठीक है। हर कार्य करने के लिए, दैनिक कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। और मैं आपको सीधे सबसे पहले यही लिखना है कि जल हमारे शरीर की प्यास को शांत करता है। तो जल जीवन के रूप में माना गया है, इसलिए इस जल का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस तरह से आपको इसका महत्व कर देना है। अब आपको अब जैसे आपके आते हैं कुएं कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कुओं वाला भी देख लेना है कि एक होता है आपका जैसे पक्का कुआं, ठीक है, उथले कुआं, और इसके बाद है आर्टिफिशियल कुएं। तो ये उथले कुएं, पक्के कुएं, गहरे कुएं, इनके आप विषय में आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद आता है कुएं किस स्थान पे होने चाहिए। तो कुएं हमेशा साफ सुथरे स्थान पे होने चाहिए, जहाँ पे गंदे नाली आली ना हो, ठीक है। ऐसी जगह कुएं कैसे होने चाहिए? कुएं पक्के और जालीदार से ढके होने चाहिए। इसी को, और पाताल तोड़ कुएं उसी में आते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं किसे कहते हैं? जो पत्थरों को तोड़ के कुएं बनाए जाते हैं उन्हें पाताल तोड़ कुएं कहते हैं, ठीक है। मैं देखो जितने भी क्वेश्चन आज आपको बता रही हूँ सिर्फ मेरे अनुभव से बता रही हूँ, ना मैं किताब से देख रही हूँ। सोचो कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे हिसाब से जो गृह विज्ञान है उसी से मैं लेते हुए आपको जा रही हूँ, ठीक है। कोई देख के नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ मुँह से आपको बोल के बता रही हूँ। जो मुझे याद है वही क्वेश्चन मैं अपने आप बनाती जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ। तो इसी तरह से बच्चों आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाते जाना है और लिखते जाना है। इसके बाद आप जैसे आ जाएगा कि
अब आगे आपका कुछ पार्ट ज़रा देख लो कौन सा है कि घरेलू विधियों से जल का शुद्ध करना। अब देखो जल कितने प्रकार का होता है। अब सबसे पहले तो शुद्ध अशुद्ध आ गया, तो कौन सा शुद्ध और कौन सा अशुद्ध ये देखना। तो जल अशुद्ध और शुद्ध क्या है। तो जल दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध जल, एक होता है अशुद्ध। इसी को मीठा खारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जल कैसा, मीठा जल कैसा होता है, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। ठीक है, और जो आपका अशुद्ध जल होता है ये भारी होता है, रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, ये भी होता है लेकिन इसमें भारीपन होता है। इस तरह से आपको लिख देना है। जो मीठा मधुर जल होता है उसमें क्या होता है, कपड़े हमारे अच्छे धुल जाते हैं। ठीक है, शरीर में कालापन नहीं आता, और जो खारा पानी होता है वो चिपकता है। ठीक है, पीने में भारी होता है। इस तरह से आप उसको बना के लिख देना है। अब आप करना है कि जल को शुद्ध कैसे करेंगे। तो जल को हम उबाल 3 विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। जल एक आपका होता है उबाल कर, ऐसे भी कर सकते हैं, रासायनिक विधि, भौतिक विधि और पृथ्वीक विधि, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम भौतिक विधि, रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें वैसे करना है, साधारण रूप से देखना है क्वेश्चन को। तो हम ऐसे देखेंगे कि जल को उबाल के हम शुद्ध कर सकते हैं। फिल्टर द्वारा पानी शुद्ध होता है, आप सबके घर में देख रहे हैं, आरओ लगा, इससे भी शुद्ध होता है। और एक विधि होती है घड़े की विधि। 4 घड़ों के माध्यम से भी जल को, जैसे आप पहले में आप थोड़ा सा बालू रख देंगे, कोयला रख देंगे, एक घड़े में पानी भर देंगे, दूसरे में आप बालू कर देंगे, तीसरे में आप कोयला रख देंगे, फिर बाद में आप स्टैंड बना के नीचे आप क्या कर देंगे, घड़ा रख देंगे खाली, तो आपका अच्छा शुद्ध पानी निकल के आ जाएगा। अगर ये विधि ना बने आपको तो आपको फिल्टर द्वारा गर्म करके पानी छान के भी हो सकता है, आरओ द्वारा, इस तरह से आपको पानी शुद्ध कर लेना है। और कुएं के पानी को कैसे शुद्ध करेंगे, क्या डाला जाता है, तो लाल दवा कुओं में डाली जाती है, पोटेशियम परमानेंट, ये आपको लिख देना है। आपका जल सही हो गया है। ठीक है, शुद्ध। अब आप इस तरह से आपको जल की अशुद्धियाँ दूर कर लेनी है। जल अब आपका फिर आपका पाठ आ रहा है, आगे देखिए ज़रा, मैं पाठ भर देख रही हूँ कि पर्यावरण और जनजीवन। देखो पर्यावरण मानव जीवन में बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर, मैंने अभी आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन समझाया था, उसी से देख लेना थोड़ा सा, और बताई दे रही हूँ। 2 शब्दों से मिलकर बना परिधन आवरण। मानव जीवन में पर्यावरण का बहुत ही महत्व है। ठीक है, इस तरह से बना लेना पर्यावरण। अब पर्यावरण के साथ में प्रदूषण भी आ जाता है। तो पर्यावरण, अब आप प्रदूषण मत लीजिए, आपका सीधे क्वेश्चन तोड़ लेना कि पर्यावरण कितने प्रकार का। तो जल प्रदूषण, जल पर्यावरण, वायु पर्यावरण कितने प्रकार का। पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है अप्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो मानव द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ आदि, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और जो अभौतिक पर्यावरण होता है वो समाज द्वारा बनाई हुई रीति रिवाजों आते हैं, जैसे आपके रीति जाति है, ठीक है, धर्म है, ये चीज़ें आपकी आती हैं। आपका ऐसे बन जाएगा। अब पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो जब वायुमंडल में विशेष गैसों का समावेश हो जाता है तो उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो जल द्वारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये आपके 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, तो अब इनको दूर कैसे करेंगे। जैसे जल प्रदूषण से क्या हानि होती है, जल प्रदूषण से जैसे आप जल प्रदूषण से क्या हानि होती है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो जल प्रदूषण से अगर हम गंदा जल पिएंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, टाइफाइड आदि रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ज़्यादा शोर शराबे स्थान पर रहेंगे तो हमें ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित हो जाएंगे और बहरे हो जाएंगे। मैं देखो सिंपल रूप से आपको बिल्कुल तोड़ते हुए बताती चली आ रही हूँ। और यदि हम आपका जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब आपका मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सॉरी, तो वायु प्रदूषण में क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा गंदगी वाले स्थान पे रहेंगे तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हम माइंड से ग्रसित रोग जैसे दमा है, खांसी है, ऐसे भी आप ले सकते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जैसे दमा, खांसी आदि रोगों से, चेचक वगैरह से हम ग्रसित हो जाएंगे। अब जैसे ध्वनि प्रदूषण में से क्या हानि होती है, तो अल्फा गामा किरणें जो होती हैं इनसे निकलती हैं और जो हमारे माइंड या हार्ट अटैक पे करती हैं। इसी से अधिकतर लोगों को अटैक आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मोबाइल से कहते हैं ना कि मोबाइल वगैरह टीवी से सब दूर रहिए। ये सब चीज़ें
गर्मी में इसी से होता है, ठीक है। अब इसके बाद मृदा प्रदूषण, खेतों में पतवार जलाने से जो धुआं निकलता है विषैली गैसों के कारण भी ये प्रदूषण फैलता है। इससे भी जानवरों या मनुष्यों को आदि हानियाँ हो रही हैं। आप ऐसे करके इनको रोक देंगे। अब कैसे रोकेंगे, तो जल में दूषित कूड़ा नहीं डालेंगे, ज़्यादा धुआं अगर वायु प्रदूषण आ जाए तो ज़्यादा धुआं नहीं करेंगे, शोर शराबा का आ जाए तो शोर नहीं करेंगे, ऐसे साउंड कम धीमी आवाज़ में बजाएंगे। मृदा प्रदूषण में आ जाए तो खरपतवारों को खेतों में नहीं जलाएंगे, ठीक है। रेडियो में आ जाए तो आप कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाते चला जाना है, ठीक है। अब आपका आगे क्वेश्चन आएगा, फिर से एक बार पाठ देखिए कि कचरा प्रबंधक अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो अपशिष्ट पदार्थ को ही कचरा कहते हैं। तो कचरा अपशिष्ट पदार्थ हुए जो घर में कूड़ा कचरा आदि बच जाता है, उसी को अपशिष्ट या कचरा प्रबंधक, उसको उचित स्थान पे डालना ही कचरा प्रबंधक कहलाता है, अपशिष्ट प्रबंधक कहलाता है, ठीक है। अब कचरे को कितने प्रकार से हम फेंक सकते हैं। नंबर 1, इसको जला सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसकी छटाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से हम इसके विषय में लिख सकते। तो सबसे अच्छा क्या है कि पहले इसकी छटाई कर लेनी चाहिए कि कोई अच्छा सामान इसके अंदर तो नहीं है जो हम धोखे में फेंक दें या कर दें, ठीक है। फिर उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए जो खाद के रूप में काम आ जाता है। इस तरह से आप इसको बना के क्वेश्चन कर लेना, आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। और बैंक में खोले मैंने ज़रा बताना भूल गई कि बैंक में खोले जाने वाले खाते ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, इनको भी देख लेना। चालू खाता, बचत खाता, समाधि खाता, इस तरह से आपको मैंने पढ़ाए थे या आपके टीचरों ने पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो ये भी कर लेना थोड़ा। और आपकी एक आती है कि चेक कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो चेक वाला भी ऐसे आपके टेलर चेक, ठीक है, साधारण चेक, रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में क्या होता है कि इसमें दाईं ओर रेखा खिंची रहती है, ठीक है, और उस रेखा के बगल में हमें जितना भी रुपए लेना होता है उसमें लाइन खींच दी जाती है। टेलर चेक व्यापारियों के लिए होती है। साधारण चेक तो आप जानते ही हैं, साधारण चेक में हम लोग जैसे अपना पैसा किसी के माध्यम से, जैसे हमने बैंक में जाते हैं और पैसा भरते और निकाले, इस तरह से आपको चेकों के विषय में ज़रूर ध्यान दे देना, लिख देना है। और बैंक में आपका पैसा कहाँ सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित होता है, ठीक है। इसमें चोरी का डर नहीं रहता है, कोई हमारे पैसे को निकाल नहीं सकता है। ऐसे बनाते हुए क्वेश्चन बीच में छूट गए थे, इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से देख लेना। अब आपका आगे कुछ पार्ट आ रहा है कि सिलाई किसे कहते हैं। तो देखो सिलाई, सबसे पहले सिलाई क्या है। स्त्रियों द्वारा जो कपड़े सिले जाते हैं या किसी के माध्यम से भी कपड़े सिले जाते हैं उसे सिलाई कहते हैं। अब सिलाई किट से किसे कहते हैं। तो सिलाई किट एक बॉक्स होता है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिलाई की रखी जाए, जैसे आपके कैंची है, इंची टेप है, चौक है, धागा है, सुई है। एक बॉक्स बनाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें रख ली जाती हैं। जब आप सिलाई करने बैठती हैं तो आपको दिक्कत ना हो। सिलाई आप कैसे स्थान पे करेंगी, सिलाई हमेशा जैसे आप मेज है, समतल स्थान पे सिलाई की जाती है, ठीक है। क्या लाभ होता है, इससे हमारे कपड़े की बचत होती है, धन की बचत होती है, समय की बचत होती है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सिलाई के विषय में पूरा पढ़ देना है, ठीक है। सिलाई में जैसे टाके कितने प्रकार के होते हैं, तो कच्चा टाका, पक्का टाका, बखिया, तुरपाई, इस तरह से आपको इस सिलाई के विषय में बना के क्वेश्चन पूरे कर देने हैं। सिलाई वाला बच्चों आपको बन जाएगा। फिर आपका आएगा जैसे धुलाई, कपड़े की धुलाई में तो शरीर में अगर हमारा शरीर कितना भी हम अच्छे हैं, सुंदर है, लेकिन अगर हमने गंदे कपड़े पहन तो हम देखने में बेकार भद्दे लगते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने कपड़ों को स्वच्छ रखना चाहिए। अब धुलाई कितने प्रकार की, ये भी आपकी सूख धुलाई होती है और एक आपकी जैसे आप साधारण धुलाई करते हैं, ठीक है। फिर कुछ ड्राई क्लीन होती है। तो इस तरह से आप इसके भी विषय में बना के क्वेश्चन भर देना, ठीक है। घर में धुलाई करने से क्या होता है, कपड़ा ज़्यादा चलता है, फटता नहीं है। जो आप लोग बाहर से कपड़े धुलवाते हैं, ठीक है, उसमें तेजाब वगैरह का प्रयोग होता है, कपड़ा जल्दी फट जाता है। घर में धुलने से कपड़े की और इस्त्री इस तरह से प्रेस करने से क्या होता है, जैसे आपका आ जाए कि इस्त्री करने से कपड़ों में तो इसमें सिलवटें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाते चला जाना है, ठीक है। अब आपका जैसे अगला पार्ट इसी से संबंधित थोड़ा और देख लीजिए कौन सा पार्ट है। अब आई रही घर की व्यवस्था। तो रसोई घर में की व्यवस्था कैसे करेंगे, रसोई आपकी कैसे स्थान पे होनी चाहिए। रसोई में क्या होता है, रसोई में क्या होता है कि हमारा भोजन बनता है और भोजन आप जानते हैं कि आपका अगर भोजन दूषित होगा तो आप
खाएंगे नहीं। तो रसोई हमेशा स्वच्छ स्थान पे होनी चाहिए, जहाँ पे सूरज की व्यवस्था हो, सूरज की किरणें आती हों, ठीक है। और बाथरूम वगैरह के पास में रसोई घर नहीं होना चाहिए। अब हमें अपनी रसोई, अब जैसे रसोई कितने प्रकार की होती है, तो रसोई भी आपकी देखे हुए कुछ लोग खड़े खड़े खाना बनाते हैं। तो एक देसी रसोई में क्या होता है, बैठ के खाना बनाया जाता है, चूल्हे में खाना बनता है। और आपकी जो पाश्चात्य शैली है उसमें खड़े खड़े खाना बनाया जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और भोजन, अब जैसे आपका है कि प्रेशर कुकर से क्या हानि है और क्या लाभ है। तो प्रेशर कुकर से आपको भोजन तो बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी आपकी दुर्घटना, आप लापरवाही बरत जाए तो दुर्घटना होने का भी डर होता है। इस तरह से ओवन विधि है, आप ऐसे बना के भोजन। अब भोजन कितने प्रकार भोजन, अब आपका संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ये वाला आ सकता है। तो भोजन में 6 तत्व उपस्थित होना संतुलित भोजन कहलाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि चीज़ें जो भोजन में प्रचुर मात्रा में होती है तो संतुलित भोजन कहते हैं। इस तरह से आप करें संतुलित भोजन। अब जैसे आपका इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि संतुलित भोजन से हमें सबसे ज़्यादा किसमें प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको दूध में संतुलित भोजन प्राप्त, क्योंकि दूध में सभी 6 तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना के, आप कुपोषण किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो कुपोषण भोजन संतुलित भोजन का, जैसे आपका भोजन तो संतुलित है, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर की भूख भी शांत हो रही है। जैसे हमें भूख लगी, हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया, लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसे भोजन को असंतुलित भी कहते हैं और कुपोषण भोजन भी कहते हैं। जैसे आपने बासा खाना खा लिया तो आपकी भूख तो शांत हो जाएगी, लेकिन आपके शरीर का विकास सही रूप से नहीं होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी तोड़ लेना है बच्चों, ठीक है। इस पार्ट को भी पूरा बना लेना है अपने मन से। फिर है आपका विभिन्न रोग। आप शरीर में कितने प्रकार रोग, देखिए रोग तो बहुत होते हैं, जैसे आपके संक्रामक रोग, ठीक है, जो छूने से फैले उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपकी टीबी है, ठीक है, जुकाम है, आपका खसरा है, ठीक। और इस तरह से जो छूने से रोग फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब ये किसके माध्यम से फैलते हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा, मृदा द्वारा, ठीक है, ध्वनि द्वारा, भोजन द्वारा। इस तरह से ये रोग हमारे फैलते हैं। इसे आपको बना के भर देना है इनसे। जैसे आपका आप टाइफाइड सल्मोनेला नामक जीवाणु से फैलता है। आपका जैसे बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है, टीबी के रोगों में लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे आप वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, दमा खांसी फैलती है। जल द्वारा जैसे आपका टाइफाइड है, ये रोग होता है, ठीक है। ऐसे ही आप हर रोग थोड़ा सा पढ़ लेना, चैप्टर को आपको समझ में आ जाएगा। तो बस 1-2 पार्ट आपके रह गए। जैसे अस्थि भंग है आपका, ये भी देख लेना, हड्डियों का टूटना अस्थि भंग कहलाता है। स्थानांतरण, रोगी को सुरक्षित स्थान में पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। ऐसे ही करके आप पाठ खोल लेना और गृह विज्ञान के क्वेश्चन अपने आप स्वतः बनाते चले जाना। बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने जितना भी आपको बताया कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। दाग धब्बे छुड़ाना, ये भी आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, कि नील कैसे छुड़ाते हैं। अधिकतर जो भी दाग धब्बे होंगे सब डिटर्जेंट का प्रयोग कर देना, कि डिटर्जेंट का प्रयोग गर्म पानी के माध्यम से छुटाते हैं। केवल रक्त का जो दाग होता है वो नमक के माध्यम से छुटाया जाता है, कुछ को एसिड पदार्थों से भी छुटाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप धब्बे को छुटाना आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों, आपको मैंने जो आज बताया आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, कि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके। और हमारा थोड़ा, जैसे आप लोग चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ आगे बढ़ जाए। आपको हमसे आशा है, हमें आपसे भी। आगे आप देखिए सरल लाइव चलाएंगे सामाजिक विषय के विषय में, ठीक है, उनकी लाइव से आप जुड़िए। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें भी आपको बहुत ही लाभ ही होगा। तो बच्चों, राधे राधे।